ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज द सोर्स ऑफ ऑल विजडम। ध्यान सारी प्रज्ञा का स्रोत है, सारे ज्ञान का स्रोत है। सोर्स ऑफ ऑल विजडम, सारी प्रज्ञा, सारे ज्ञान का स्रोत ध्यान है। ये बात हमेशा से कही जाती रही, लेकिन इस बात के चारों तरफ ही बड़ा अज्ञान का ताना बाना भी बुन लिया गया और इसी के चारों तरफ बहुत अलग किस्म के दिखावे और पाखंड का ताना बाना भी पैदा हुआ इस बात के चारों तरफ कि ध्यान सारे ज्ञान का स्रोत है, सोर्स है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सारा ज्ञान आ जाता है। जब हम ध्यानपूर्ण होते हैं, मेडिटेटिव होते हैं, शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, सजग होते हैं, पूरी तरह से हमारी ऊर्जा फोकस्ड होती है, तो हम अस्तित्व में विद्यमान जो भी विजडम है, प्रज्ञा है, ज्ञान है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमारी शरीर मन की कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, हमारी क्षमता के अनुसार और अस्तित्वगत उस नियम के अनुसार जो भी संभव एक्सेस है वो संभव होती है। लेकिन ये नहीं है कि सब कुछ जान लिया जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है व्यक्ति, ऐसा नहीं। इसी बात को आधार बनाकर अतीत में ये कहा गया कि जब बोध उपलब्ध हुआ, व्यक्ति इनलाइटेंड हुआ, बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ, तो वो सर्वज्ञ हो गया, उसको सारा ज्ञान हो गया, वो ज्ञानी हुआ, वाइज हुआ, प्रज्ञावान हुआ, लेकिन वो सर्वज्ञ हुआ ऐसा कुछ नहीं। सर्वज्ञ जैसी कोई घटना दुनिया में नहीं होती। संसार असीमित ज्ञान का भंडार है, अस्तित्व में असीमित संभावनाएं, असीमित ज्ञान सन्निहित है। उसके एक हिस्से में कभी किसी की एक्सेस होती है, कभी किसी के दूसरे हिस्से में एक्सेस होती है, कभी थोड़ी कम, कभी थोड़ी ज़्यादा। लेकिन इनलाइटनमेंट और बुद्धत्व में जो व्यावहारिक ज्ञान है वो आए ना आए, लेकिन जीवन से निपटने का ज्ञान आ जाता है, शांति और ठहराव की समझ आ जाती है, सुख दुख में अविचलित रहने की समझ आ जाती है, द्वैत को स्वीकार करके द्वैत के किनारे के साथ जीवन की नदी को बहते हुए देखने की विजडम आ जाती है, वो प्रज्ञा आ जाती है। ये सारी बातें घटती हैं अनेक अनेक रूपों में, लेकिन सोर्स ऑफ ऑल विजडम से कभी ये भ्रांति नहीं अपने भीतर लानी चाहिए कि सब पता चल जाएगा। और पहले के गुरुओं ने ये प्रिटेंड भी किया, आज भी ऐसा प्रिटेंड करने वाले लोग मिल जाते हैं कि गुरु होने का अभिप्राय है कि उनको सब पता है। ऐसा थोड़ा ही होता है। हाँ, एक्सेस है, संभावना खुली हुई है, वो थोड़ा सा उन चीज़ों पे प्रयास अधिक करेगा तो उसको सहजता होगी। और लौटती हुई धारा है जो जीवन जीने की, उसकी प्रज्ञा तो बेशक है उसके पास, उसमें कोई डाउट नहीं। तो इस तरह से अगर ऐसी बातों को देखेंगे, ध्यान सूत्र भी जो बात कह रहा है उसको इस दृष्टि से देखेंगे तो बहुत आसानी होगी, जीवन हल्का फुल्का रहेगा। अन्यथा लोग एक अलग किस्म के प्रिटेंशन में चले जाएंगे। सारे धर्म ग्रंथ पुराने इसी बात को आधार में लेकर तमाम तरह के अंधविश्वास और पाखंड से भर गए कि अगर किसी प्रॉफिट ने, किसी पैगंबर ने, किसी तीर्थंकर ने, किसी बुद्ध ने कोई बात कह दी है तो वो अंतिम है, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे विज्ञान के तौर पे हो, जगत के तौर पर हो, खगोल विज्ञान, विज्ञान के तौर पर हो। वो उनके उस समय के अनुमान हो सकते हैं, जो अनुमान कई बार सही भी हो सकते हैं और कई बार अनुमान गलत भी हो सकते हैं। इस बात को इसी दृष्टि से देखें, जैसे हम साइंस फिक्शन भी लिखते हैं तो साइंस फिक्शन लिखने वाले भी देखा जाए बहुत कल्पनाशील लोग हैं, जिनको विज्ञान का ज्ञान भी है और उस विज्ञान के ज्ञान पर वो कल्पना की उड़ान लेते हैं और सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। और आज हम जानते हैं कि तमाम परिकल्पनाएं जो पहले एक कहानी की तरह रची गईं, जिनके आधार में कहीं ना कहीं विज्ञान का ज्ञान था, बाद में उन्होंने उन सारी बातों को, तमाम बातों को हमने प्रैक्टिकली भी करने में क्षमता हासिल करी
और तमाम चीज़ों को हम अर्जित भी कर पाए, समझ भी पाए। तो ऐसे ही होता है ध्यान की गहराई में घटा हुआ ज्ञान। वो एक कल्पना की उड़ान भी लेता है। कई बार वो ऐसी बातें भी सामने रखता है जो हाइपोथेटिकल हो सकती हैं, हाइपोथेसिस की तरह। उन पर हम शोध कर सकते हैं, उनको हम आधार बनाकर आगे यात्रा कर सकते हैं, लेकिन वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है ऐसा मानेंगे तो भ्रांति होगी। तो सोर्स ऑफ ऑल विजडम, ज्ञान के, प्रज्ञा के स्रोत की तरह जब ध्यान को देखेंगे, और बोध ध्यान की खिलावट है, तो उसका अर्थ ही है कि स्रोत में प्रवेश हो गया। तो उसको सर्वज्ञ की तरह ना देखकर जीवन की संभावनाओं के प्रति सहज और खुला हुआ होने की तरह देखेंगे, और जीवन जीने की जो कला है, द्वैत में रहते हुए अद्वैत में स्थिर रहने की जो कला है, प्रज्ञा है, उसकी तरह से देखेंगे तो ये सूत्र स्पष्ट रहेगा और हमको हर किस्म के दिखावे, प्रिटेंशन और पाखंड से बचाएगा।